नंबर दो सवाल मेरा ये है कि जो हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं, कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता, लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहाँ से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फितनों का दौर है, हर तरफ से चार जानिब से इस्लाम पर फितने बरपा हो रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मशहूर करने के लिए किसी बड़े नाम का सहारा ले करके मशहूर होने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आदमी मशहूर होना चाहता है तो किसी बड़े के ऊपर उंगली उठा दो तो ख़ुद ब खुद मशहूर हो जाता है। अब इस वक्त इस्लाम से ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ तो उनको नज़र नहीं आती, तो कभी इस्लाम पर उंगली उठाएं, कभी कुरान पर उंगली उठाते हैं, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाई जाती है। और अभी फ़िलहाल एक नया फितना ये शुरू हुआ कि कुरान मुक़द्दस की आयतों पर उंगलियाँ उठाई जा रही है। एक एक्स मुस्लिम शख्स को टीवी पर बिठाकर डिबेट के नाम पर इस्लाम को और कुरान को बदनाम करने की कोशिश, नापाक साजिश की जा रही है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये साजिश जिस तरह पहले कामयाब नहीं हुई, आज भी कभी कामयाब नहीं होगी, क़यामत तक कामयाब नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान ऐसा कुरान है, ऐसा कलाम है जो ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहरहाल हज़रात, आपने सुना भी एक्स मुस्लिम साहब को, उनका दावा ये है कि पूरे कुरान के अंदर उन्होंने क्या कहा, 6636 आयतें, हालांकि 6636 आयतें हैं या जो भी आयतें, बहरहाल पूरे कुरान मुक़द्दस की जितनी भी आयतें हैं, तो तमाम आयतों के अंदर उनका ये दावा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना रसूल नहीं कहा। और उसने ये कहा कि अगर कोई मुझे बता दे कि कुरान में ये है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, वापस इस्लाम में आने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मुर्तद हो चुका है बंदा, अब किस मज़हब में गया ये हमें नहीं मालूम। बहरहाल इसको बिठा करके कुरान को बदनाम करने की, इस्लाम को बदनाम करने की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शक डालने की एक नापाक कोशिश की गई। बहरहाल हम जवाब दे रहे हैं, कुरान मुक़द्दस इसने पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि ये एक्स मुस्लिम हो गया इसके कहने के मुताबिक। हालांकि हमारे मानने के अतबार से तो हम ये समझते हैं कि इसने कुरान मुक़द्दस कभी पढ़ा नहीं और न ये कभी मुसलमान था। बहरहाल लेकिन इसने एक एतराज़ किया तो हम जवाब देते हैं। सूरह आले इमरान है, पारा 4 है, आयत नंबर 144 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। फरमाता है और मोहम्मद तो एक रसूल है, उनसे पहले और रसूल हो चुके। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद कौन है? रसूल है, ये कुरान ने खुद कहा। तो ये पहली आयत हमने पेश करी। हम 4 आयतें पेश करेंगे 4 यारों की निस्बत से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से हमने ये आयत पेश करी। अब आगे आए, दूसरी आयत सूरह अहज़ाब है, पारा है 22, आयत नंबर है 40। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाता है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। यहाँ तो बिल्कुल वजाहत के साथ कि अल्लाह के रसूल हैं, क्लियर बात बोली गई है। तो अब समीर को चाहिए कि इस्लाम कबूल करे, वो जो भी है समीर है, साहिल है, पता नहीं, तो उसको चाहिए कि इस्लाम कबूल करे। और चूँकि उसने दावा किया कि कोई मुझे बता दे तो मैं इस्लाम में वापस आ जाऊँगा। चलिए तीसरी आयत लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सूरह मोहम्मद है, आयत नंबर 26, पारा नंबर 26 है और आयत नंबर 2 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदि व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा गया, तो कुरान पर जो ईमान लाए या वही है अल्लाह पाक का नाजिल किया हुआ कुरान, उस पर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और वही उनके रब के पास से हक़ है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से एक आयत मंसूब हो गई, दूसरी सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से हो गई क्योंकि हम अहले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरी आयत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब हो गई। ये 3 आयतें हमने तीनों हमारे
रसूल पाक सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के नाम से पेश कर दी। अब आइए चौथी आयत की तरफ, क्योंकि चौथी आयत ऐसी है जिसमें बिल्कुल क्लियर मामला है, तो इसलिए सुन लीजिए। और ये मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के नाम से मंसूब की गई है। आज सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक भी है, और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला। यानी आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत भी हज़रत मौलाए कायनात को अता फरमाई थी। चलिए, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और अल्लाह उनके बारे में कुरान में क्या फरमाता है। तो सूरह फतह है, आयत नंबर 26 है, और पारा नंबर 26 है और आयत नंबर 29 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने, 4 आयतें हमने 4 यारों की निस्बत से पेश की है, और अगर हम और आयतें पेश करना चाहें तो बहुत सारी आयतें पेश की जा सकती है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफाती नामों से पुकारा गया। लेकिन चूँकि उसने एतराज़ ये किया था कि नाम ज़ाती होना चाहिए, कि मोहम्मद नाम होना चाहिए, कि हम दूसरा नाम अगर बताएंगे तो एतराज़ कर देगा वो कि ये तो किसी और का नाम पेश कर रहे हैं आप, जबकि सिफाती नाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हैं। अरे यार, जब हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे, बज़ाहिर दुनिया में भी नहीं आए थे, बज़ाहिर दुनिया में भी नहीं आए, तो उनके 600 साल पहले कुरान मुक़द्दस के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो बात मौजूद है जिसमें हज़रत ईसा ने फरमाया था, वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसका नाम अहमद होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम 600 साल पहले मेरे नबी की बिशारत दे रहे हैं, और अहमद बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसी तरह यासीन मेरे आका का नाम है, ताहा मेरे आका का नाम है, मुज़म्मिल मेरे आका का नाम है, मुद्दस्सिर मेरे आका का नाम है। इसी तरह या अय्युहन नबी अल्लाह ने कहकर पुकारा, या अय्युहर रसूल अल्लाह ने कहकर पुकारा। तो किसको पुकारा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पुकारा। बहरहाल सबूत के तौर पर हमने 4 आयतें पेश की है, वरना तो बेशुमार आयतें कुरान मुक़द्दस में मौजूद है, लेकिन इसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं होगा बेचारे ने, इसलिए एतराज़ करने के लिए बैठ गया। अब क्या है, मशहूर होने के लिए एक तरीका होता है, तो इसलिए एतराज़ कर दो और मशहूर हो जाओ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह वो लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस तरह हमको हक बात लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कुरान हमसे कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।